हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टेंशन सिंड्रोम के बारे में। टेंशन सिंड्रोम मतलब ये कोई दिमागी टेंशन की बात नहीं है, ये है टेंशन नेक सिंड्रोम। एक्चुअली इसका सही नाम टेंशन नेक सिंड्रोम है, जो गर्दन में दर्द करता है, जिसमें काफ़ी मसल्स कुछ टाइट हो जाते हैं, कुछ वीक हो जाते हैं। वो संतुलन नहीं रहने की वजह से इस प्रकार का टेंशन नेक सिंड्रोम होता है। तो आइए देखते हैं क्या है ये टेंशन नेक सिंड्रोम। टेंशन नेक सिंड्रोम नॉर्मली जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हम एक पोस्चर, एक तरीका अपनाते हैं। जैसे लैपटॉप पे काम करना, जैसे मोबाइल का यूज़ करना, या फिर कुकिंग करना। ऐसे काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हम एक टिपिकल एक एक प्रकार के पोस्चर का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से कुछ मसल्स जो होते हैं वो टाइट हो जाते हैं और कुछ मसल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो इसकी वजह से टेंशन नेक सिंड्रोम होता है, जो कि होता है मसल्स के इम्बैलेंस की वजह से। दोनों के बीच में संतुलन नहीं रहता है। अपने बॉडी को सीधा रखने के कुछ मसल्स होते हैं जो बैलेंस में काम करते हैं। अगर कोई मसल टाइट हो गया, कोई मसल ढीला हो गया, तो उसके बीच में बैलेंस चला जाता है और इसकी वजह से इस प्रकार का पोस्चर होता है। कुछ इस प्रकार से गर्दन आगे की ओर चली जाती है, तो पीछे के जो मसल हो जाते हैं वो सब टाइट हो जाते हैं, और आगे के जो मसल हो जाते हैं वो वीक हो जाते हैं। ये हमेशा टेंशन में रहते हैं और ये हमेशा लूज रहते हैं, जिसकी वजह से दर्द होता है। अपने मस्तिष्क का जो वजन होता है, जो सर होता है, उसका वजन होता है लगभग 4.5 किलोग्राम, कि जिसके अंदर ब्रेन का समावेश हो जाता है, जिसके अंदर दिमाग भी आ जाता है। तो सब मिला के 4.5 केजी वजन होता है। ये 4.5 केजी वजन कहाँ पे पड़ता है? तो वो पड़ता है अपने पीछे के जो मांसपेशियां हैं, जो नेक मसल्स है, उसके ऊपर। अब जब हम नीचे देख के काम करते हैं, तो इस मांसपेशियों के ऊपर ये वजन 12 किलो के हिसाब से पड़ता है, क्योंकि वो गर्दन थोड़ी दूर की ओर जा रही है और मसल पीछे की ओर है। तो उनको पूरा दिन उसको पकड़ के रखना पड़ता है। अभी और 30 डिग्री तक अगर हम जाते हैं, नीचे देखते हैं, तो पीछे के जो मसल होते हैं उसके ऊपर 18 केजी मसल वेट पड़ता है। अगर ज़्यादा नीचे देखते हैं, मान लो कि 45 डिग्री देखते हैं नीचे की ओर, या फिर मोर ओपन तो काफ़ी लोग 60 डिग्री पे ही काम करते हैं ऐसे नीचे देख के, जिसकी वजह से पीछे के जो मसल होते हैं उसके ऊपर कंटिन्यूअस वेट पड़ता है, जो लगभग 27 किलो के आसपास होता है। तो उसकी वजह से ये मसल पूरा दिन उसका लोड लेके थक जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा पेन होता है। तो ये जानने जैसी चीज़ है। जब भी हम मोबाइल का यूज़ करें तो आइडियली मोबाइल का यूज़ इस तरह से करिए ताकि गर्दन सीधी रहे। अब मोबाइल के अलावा भी काफ़ी ऐसी सारी दैनिक क्रिया है, जैसे रसोई करना, तो हमारा किचन का काम हमेशा नीचे होता है। कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जैसे लैपटॉप, जो नीचे बैठ के हम काम करते हैं, जैसे बुनाई करना, सिलाई करना, वो सब भी काम हम ऐसे ही करते हैं नीचे देख के। बच्चे मोबाइल जो खेलते हैं, वीडियो गेम वगैरह, वो भी पूरा दिन ऐसे नीचे देख के ही खेलते हैं। तो इन चीज़ों में कुछ बदलाव करके ये सब चीज़ों को हम सुधार के गर्दन का दर्द कम कर सकते हैं। जैसे कि रसोई का काम हम करते हैं किचन का, तो जो आटा बेलने के लिए जो बेलन और जो पाटली होती है, उसकी ऊंचाई थोड़ी बढ़ा सकते हो, ताकि थोड़ा ऊंचा रख के आप रसोई कर सको। उसी तरह से अगर वेजिटेबल्स, जो सब्जी काटनी होती है, उसका भी लेवल कुछ बड़ा ऊंचा कर दो, या फिर टेबल के ऊपर या छोटा सा स्टूल ले लो जिसके ऊपर आप डिश रख के उसके अंदर आप चॉपिंग कर सकते हो, आप उनको काट सको। वैसे ही लैपटॉप है तो इस तरह से कैसे यूज़ मत करिए, उसके लिए भी आप आइडियली चेयर या टेबल यूज़ कर लीजिए। बुनाई का काम है तो उसमें भी प्रेफर्ड ऐसा रहेगा कि अगर आप कुर्सी और टेबल पे बैठ के काम कर सको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा देर तक नीचे देख के मोबाइल की गेम्स खेलने से भी प्रॉब्लम होता है, तो मोबाइल भी आप इस तरह से ऊंचा रख के कर सकते हो। तो उस तरह से काफ़ी चीज़ों को हम फ़र्क करेंगे तो गर्दन का जो पोस्चरल पेन है, जो मसल का पेन है, वो काफ़ी हद तक हम कम कर सकेंगे। अभी होता क्या है इसमें, तो पीछे के जो मसल होते हैं, जिसको ट्रेपेजियस बोलते हैं, वो टाइट हो जाता है। जो पीछे के दूसरे मसल होते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में होते हैं, जो पीठ पीठ में होते हैं, वो मसल जो होते हैं, जो हमारे कैपिला, जो बोन होते हैं, हमारे पीछे के जो विंग्स होते हैं, उसको टाइट करने का काम करते हैं, जिससे हमारी चेस्ट बाहर निकलती है। तो वो मसल वीक हो जाती है, इसलिए हम ऐसे खूंद वाले हो जाते हैं। तो गर्दन आगे की ओर चली जाती है क्योंकि पीछे के मसल टाइट हो जाते हैं। हम खूंद निकल आती है क्योंकि हमारे पीछे के मसल वीक हो जाते हैं। चेस्ट के मसल जो होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, तो ये पूरा पोस्चर इस तरह से सिकुड़ जाता है। और गर्दन के जो कुछ अंदर के डीप मसल होते हैं, जो गले के अंदर के होते हैं, वो भी काफ़ी वीक हो जाता है, जिसकी वजह से गर्दन आगे की ओर चली जाती है। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सबसे पहले तो कुछ एक्सरसाइजेज होती है जो करने से इसमें फ़ायदा मिलता है।
तो हम क्या करेंगे, तो जो पीछे के जो नेक मसल है और चेस्ट मसल है उसको टाइट हो गया उसको हम स्ट्रेच करेंगे। तो और जो यहाँ के मसल होते हैं और पीठ के मसल होते हैं नीचे के, उसको हमें स्ट्रेंथनिंग मतलब उसकी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। तो जो टाइट है उसको ढीला करो, जो वीक हो गया उसको मजबूत करो। तो इस हिसाब से काम करने से प्रॉब्लम होगा। कुछ एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें गर्दन के ऊपर दोनों हाथ को रखा जाता है और फिर थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर देके गर्दन को सॉफ्टली धीरे धीरे करके नीचे किया जाता है, जिससे पीछे के जो मसल होते हैं उसको थोड़ा स्ट्रेचिंग मिलता है। पर स्ट्रेचिंग में हमेशा ध्यान रखने वाली बात एक ही होती है कि जब भी स्ट्रेचिंग करो तो इस हिसाब से करो कि दर्द बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि स्ट्रेचिंग काफ़ी हद तक नुकसान भी कर सकता है, मसल के अंदर छोटे छोटे ट्रॉमा टेयर तोड़ सकता है, उस तरह से भी कर सकता है। तो हल्के हल्के से स्ट्रेचिंग करो और धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाओ स्ट्रेचिंग की, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, तो जो टाइट मसल है वो थोड़ा ढीले हो जाता है। अब एक स्ट्रेचिंग कुछ ऐसा है जिसमें सीधा खड़ा रहना होता है और हाथ को पीछे की ओर बांध के और चेस्ट को बाहर निकाला जाता है, और ये करने से आगे के जो चेस्ट मसल होते हैं वो स्ट्रेच होते हैं, वो खुले होते हैं। तो उस हिसाब से स्ट्रेचिंग करना चाहिए। तीसरी एक एक्सरसाइज ये भी है, जो आप मैंने जो बताया आपको हाथ ऐसा करके करने के लिए, तो उसकी जगह आप इस हाथ को दीवार पे लगा सकते हैं और फिर दीवार के कॉर्नर में पूरा जा सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे अगर मान लो कि कॉर्नर है तो कुछ इस तरह से रखो और मुंह को कॉर्नर तक ले जाओ ताकि स्ट्रेचिंग हो आगे के मसल का। तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अभी जो हमने देखा वो स्ट्रेचिंग देखा गर्दन के ऊपर के भाग का और छाती के हिस्से का। तो अभी हम जो आगे देखेंगे वो होगा स्ट्रेंथनिंग। ताकत के लिए क्या करना चाहिए, जो जो वीक मसल है गर्दन के आगे के हिस्से में, डीप मसल जो होते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं। उसके लिए एक तो, और जो पीछे के मसल है उसके लिए भी क्या कर सकते हैं। तो जो पीछे के मसल है, जो ब्रेस बोलते हैं हम, पीछे के जो हमें चेस्ट टाइट रखने के लिए मजबूत करने पड़ते हैं पीछे के मसल, उसके लिए उल्टा लेट के हाथ को ऐसे फैलाकर हाथ में वजन रखे, या पहले शुरुआत में ऐसा कर सकते हैं कि बिना वजन के भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और हाथ को फैला के पीछे की ओर ले जाना पड़ता है, फिर थोड़ा काउंट करना है, 10 तक काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 ऐसे करके धीरे धीरे करके काउंट करके 5 सेकंड्स तक आप होल्ड कर सकते हो और छोड़ सकते हो। तो उस हिसाब से आप 10 बार कर सकते हो, शुरुआत में 10 बार करो, फिर धीरे धीरे करके 20 बार भी कर सकते हो, अपने कंफर्ट के हिसाब से बढ़ा सकते हो। दूसरा जो मैंने एक्सरसाइज बताई, जो आगे की मैंने बताई कि वो नेक को नीचे की ओर करके स्ट्रेचिंग करना चाहिए, फिर वो छाती को बाहर निकाल के स्ट्रेचिंग करना चाहिए। तो वो जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है वो ज़्यादा नहीं की जाती है, उसको हमेशा 5 बार या 6 बार कर सकते हैं या 10 बार कर सकते हैं मैक्सिमम। और उसमें भी कंफर्टेबल जितना हो उस हिसाब से एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो स्ट्रेचिंग कम करो, स्ट्रेंथनिंग ज़्यादा करो। स्ट्रेचिंग में होल्ड टाइम ज़्यादा करना चाहिए, जो मैंने बताई आगे गर्दन के लिए, नीचे देख के छाती को बाहर निकलने वाली, वो सब एक्सरसाइजेज में होल्डिंग टाइम ज़्यादा होना चाहिए। और ये जो एक्सरसाइज आप कर रहे हो जो स्ट्रेंथनिंग के लिए ताकत के लिए होती है, उसमें होल्डिंग आप कम कर लोगे तो चलेगा, उसके लिए 5 सेकंड होल्ड कर लो तो चलता है। वैसे ये जो शोल्डर को स्क्वीज करने वाली एक्सरसाइज जो ड्रॉ की हो पीछे की ओर, जस्ट मसल को टाइट कर दीजिए और दैट इज ऑल, वही करना होता है। जो मैंने उसके आगे बताया कि कुछ मसल जो आगे के होते हैं वो वीक हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो दाढ़ी के ऊपर हाथ रख के गर्दन को कबूतर की माफिक, जैसे कबूतर कैसे करते हैं, गर्दन को आगे की ओर लेते हैं और फिर पीछे की ओर लेते हैं, वैसे काफी पक्षी ऐसे होते हैं जो ऐसा करते हैं। तो उसी हिसाब से आप भी, गर्दन आगे अपनी ज्यादा रहती है तो उसको पीछे करो, उसको दबाओ। जब आप दबाओगे और कुछ भी बोलोगे तो आवाज चेंज हो जाएगी, और उसका मतलब ये है कि आप सही एक्सरसाइज कर रहे हो। तो उस तरह से गर्दन को आगे करो, फिर थोड़ा सा पीछे करो, पीछे करके 10 गिनो, तब तक होल्ड करना पड़ता है और फिर छोड़ देना है। तो ये एक प्रकार की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, तो इसमें भी आपको होल्ड ज्यादा नहीं करना है पर रिपीटेशन ज्यादा करना है। तो ये कुल मिला के 5 एक्सरसाइजेज होती है जो बहुत स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज है। अब देखिए इसमें से सीखने वाली बात ये है कि जब हम एक्सरसाइज घर पे करते हैं कोई भी, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हर एक मसल के लिए, जैसे बाइसेप्स के लिए भी 10 बार कर ली, ट्राइसेप्स के लिए भी 10 बार कर ली, ऐसा नहीं होता है। कुछ मसल ऐसे होते हैं जो ज़्यादा यूज होते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया करो। कुछ मसल ऐसे होते हैं जो कम यूज होते हैं, तो उसको ज़्यादा जोर की मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसके लिए ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो वीक हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। तो जो मसल वीक है उसको ज़्यादा ट्रेन करो, जो मसल टाइट है उसको स्ट्रेच करो, जो मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो उसको ज़्यादा स्ट्रांग करने की ज़रूरत नहीं है।
तो अपने हिसाब से पहले तो अपना एरिया डिसाइड करना है कि आपको कौन से हाथ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, या पाँव को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, या बैक को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, या पूरे बॉडी में अगर करना हो तो धीरे धीरे करके हर एक चीज़ को बैलेंस करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो बेस्ट मेरा अनुभव ये रहेगा कि अगर आप कोई फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से एक्सरसाइज करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, जो स्ट्रेंथनिंग है, ताकत बढ़ाने वाली एक्सरसाइज है, वो सभी आप 10-10 बार कर लो। 10 बार सुबह और 10 बार शाम, 2 टाइम कर सकते हैं। और हर एक एक्सरसाइज में होल्ड ज़रूरी है, तो 5 सेकंड होल्ड कर लो। धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाने के बाद 10 से 15 बार, फिर 20 बार, उस तरह से अपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के हिसाब से कर सकते हैं ज़्यादा। स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज थोड़ा जेंटली करो, थोड़ा स्लोली, थोड़ा धीरे धीरे करके करो, ताकि नुकसान ना हो। और हर एक स्ट्रेचिंग में थोड़ा होल्ड ज़्यादा कर सकते हैं, 10 काउंट तक या 10 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे छोड़ दिया करो। और वैसे 5 बार कर लो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह 5 बार करो, शाम को 5 बार कर लो। तो इस हिसाब से स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग दोनों तरह की एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। जो भी एक्सरसाइज करते हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट के कंसल्टेशन के साथ करनी चाहिए, ताकि कोई नुकसान ना हो। और सबसे कॉमन रूल, सबसे एक नियम ये लागू पड़ता है कि अगर कोई एक्सरसाइज से अगर आपका पेन बढ़ता है तो वो एक्सरसाइज कम करो। अगर कम करने के बाद भी पेन जाता नहीं है तो वो एक्सरसाइज बंद करके देखो, ताकि पता चले कि वो एक्सरसाइज करने की वजह से पेन हो रहा है। तो उस हिसाब से आप बैलेंस करके इस प्रकार की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। थैंक यू।